आनंदमयी गणित कक्षा 2 की आज हम पाठ 3 को लेंगे कि संख्याओं का आनंद। तो यहाँ पे देखिए एक एक्टिविटी आपको दिख रही है जिसमें आप देख रहे हैं कि देखो जंपी मेढक कैसे कूद रहा है, क्या इसमें कोई पैटर्न है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हमें दिखाया क्या गया। देखिए ये यहाँ से कूद रहा है, यानी कि एक यहां है लेकिन ये इससे पहले से कूद रहा है, तो 1 2, ठीक है। फिर ये देखो कहां कूद रहा है, एक को बीच में छोड़ रहा है, ये यहां इसने एक को छोड़ा है, ठीक है यहां, और दूसरे वाली लाइन में इसने 3 को छोड़ा है, और ये जो ये कूद रहा है तो इसने 5 को छोड़ा है। फिर यहां पे हम देख रहे हैं तो 7 को छोड़ा है। फिर ये कूदा 9 11 13 15 17 और 19 को इसने यहां पे छोड़ करके इसके ऊपर से जंप मारी है। तो हम देख रहे हैं कि यह 2 की जंप, एक को छोड़कर अगले नंबर पे जंप मार रहा है, यानी कि ये सीधे कहां जंप मार रहा है, देखिएगा 2 पे जंप मार रहा है। यहां से ये 2 के बाद सीधे 4 पे, 4 के बाद 6 पे, 6 के बाद 8 पे, 8 के बाद 10 पे, 10 के बाद 12 पे, 12 के बाद 14 पे, 14 से 16, 16 से 18 और 18 से 20। यदि अगली जंप ये मारेगा तो कहां मारेगा, 22 पे लगाएगा, 21 को छोड़ेगा और 22 पे ये जंप मारेगा। अब हम देखते हैं दूसरे वाले पे ये हमें क्या दिखा रहा है। देखिए दूसरे वाले पे हम देखते हैं कि ये यहीं से मार रहा है और सीधे कहां, 3 पे। ये देखिए इसने 1 को भी छोड़ा, 2 को भी छोड़ा, फिर 3 से इसने जंप लगाई है सीधे 6 पे, 4 और 5 को छोड़ा। 6 से सीधे जंप लगाई इसने 9 पे, 7 और 8 को छोड़ा, और 9 से जंप लगाई इसने 12 पे, 11 और 12 को छोड़ा। और देखिए अगली जंप 15 पे और अगली जंप 18 पे। अब हम देख रहे हैं कि ये 2 को छोड़ा है, 13 14 16 17। अब अगली जंप ये मारेगा तो 18 से कहां मारेगा, 21 पे। अगली जंप ये लगाएगा सीधे 21 पे, यानी कि 19 और 20 को ये छोड़ेगा। यानी कि यहां पे हम पैटर्न को देख रहे हैं कि ये प्रत्येक तीसरे नंबर पर जंप लगा रहा है। कहां जंप लगा रहा है, कि प्रत्येक तीसरे नंबर पर जंप लगा रहा है। देखिए 3 की जंप ये मार रहा है, ठीक है। अब हमने ये पैटर्न को समझ लिया। अब अगले वाले को हम यहां पे देखते हैं कि यहां पे ये क्या दिखाई दे रहा है। तो हम देखते हैं कि 1 से सीधे जंप कहां लगी, 4 पे। कितने छूट गए, 1 2 छूट गए, ठीक है। 1 से जंप लगी 4 पे, और 4 से जंप कहां लगी, 7 पे। 5 और 6 छूट गया, ठीक है। और अगली जंप हम देख रहे हैं तो 7 से जंप कहां लगेगी, हम 8 को और 9 को छोड़ देंगे, और अगली जंप लगेगी हमारी 10 पे। 3 नंबरों पे ये छलांग लगा रहा है, 2 को छोड़ के तीसरे पे ये छलांग लगा रहा है। तो हम यहां देखेंगे 10 के बाद कौन सा नंबर आता है, 13, और 13 के बाद कौन सा नंबर आता है, 16, 16 के बाद कौन सा नंबर आता है, 19, और 19 के बाद यदि ये नंबर मारेगा तो यहां पे 21 और ये 22। तो इस पैटर्न को हमने समझना है कि यहां पे ये 2 को छोड़ करके तीसरे पे जंप मार रहा है, 1 के बाद 4 पे, 4 के बाद 7 पे, 7 के बाद 10 पे, और 10 से 13, 13 से 17, 16 और 16 से 19। तो 3 के नंबरों पे ये जंप मार रहा है। अब हम यहां पे लिख सकते हैं, देखिए यहां पे लिखा गया है कि 1 से कहां, 4, 4 से 7, और 7 से कहां, 7 से ये आएगा 10, 10 से 13, 13 से 16, और 16 से 19, और 19 से 22। अगले जंप को हम देखते हैं कि यहां पे एक स्केल दी गई है और स्केल में नंबर लिखा है 40, 45, 50, 55, 60,
65, 70 और 75। अब देखिए 40 से 45 यानी कि 5 नंबरों की इसने जंप मारी है। 5 से 45 पे यदि 5 और जोड़ देंगे तो ये 50 आ जाएगा। 50 से अगली जंप आएगी आपकी 55 पे, 55 से अगला जंप आएगा 60 पे, 60 से अगला जंप आएगा 65 पे, और 65 से 70 और 70 से 75। यदि अगली जंप भी आपको निकालनी है तो इसमें 5 प्लस करके कितना आ जाएगा 80। ऐसे 5-5 नंबरों की ये जंप लगा रहा है। तो हम यहां पे पैटर्न को लिखेंगे 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 और एक और आगे यदि हमको बढ़ाना है तो 80। दूसरे पैटर्न को हम देखते हैं। यहां पे हम देख रहे हैं कि इसने 50, 50 के बाद 60, 60 के बाद 70, 70, 80 और 90। तो कितना 50 और 60 के बीच में यदि हम देखते हैं कितने का अंतर है, 10 का। 10-10 की जंप यहां पे लग रही है। 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से बन जाएगा आपका 100। तो यहां पे आप लिख देंगे 50, 60, 70, 80, 90, 100। और यदि आगे आपको बढ़ाना है तो 110, 120। इस प्रकार से आपको बच्चों इस पैटर्न को समझना है और इस जो यहां पे वर्कशीट आपको दी गई है इस वर्कशीट को करना है। अब हम अगला देखते हैं। देखिए यहां पे आओ करें संख्या चार्ट। पहले पढ़ लेते हैं कि संख्या चार्ट पर एक एक संख्या जोड़ते हुए संख्याओं पर 0 बनाइए। 2 की कूद 4 संख्याएं छोड़ते हुए संख्या चार्ट में दी गई है। दी गई संख्याओं पर त्रिभुज बनाइए। 5 की ऐसी संख्या कौन सी है जो 2 एवं 5 की कूद में आती है। अब देखिए यहां पे हमें एक ये चार्ट दिया गया है और चार्ट में क्या बना है कि इसने बोला है कि संख्या चार्ट पर एक एक संख्या छोड़ते हुए संख्याओं पर 0। देखिए ये संख्या छोड़ी है, ये हमने यहां पे मैं बना देता हूं, फिर इसको बाकी आप अपनी कॉपी में किताब में कीजिएगा। एक एक नंबर को छोड़ना है। 0 1 छोड़ दिया 0, 6 7 को छोड़ देंगे 8 में आ जाएगा, 9 के बाद 10 में आ जाएगा, फिर हमारा 12 में आएगा, फिर 14 में आएगा, फिर 16 में आएगा, फिर 18 में आएगा, फिर 20 में आएगा, 20 के बाद 2 छोड़ के 22, 24, 26, 28। ये आपने करना है एक एक नंबर छोड़ के। अगला हम देखते हैं कि 4-4 संख्याएं छोड़ते हुए संख्या चार्ट में दी गई संख्या पर त्रिभुज बनाइए। अब देखिए यहां से हमने 4 छोड़ दिए, 1 से 1 2 3 4 पे ये हो गया। ऐसे ही 5 के बाद हम 4 छोड़ेंगे, 1 2 3 4 और 10 में हमारा त्रिभुज बन जाएगा। फिर 10 के बाद 4 छोड़ेंगे, 11 12 13 14 तो 15 में बन जाएगा। 15 के बाद हमारा कहां पे बनेगा, 20 में बनेगा। 20 के बाद फिर हमारा 25 में बनेगा, और 25 के बाद 30 में, और 30 के बाद 35 में। ये एक पैटर्न बन रहा है कि 4-4 छोड़ के अगर हम त्रिभुज बनाएंगे तो हमारा 5 कहां कहां बनेगा। यहां पे देखिए एक ऐसी 5 में, 10 में, 15 में, 20 में, 25 में, 35 में। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं कौन सी हैं जो 2 एवं 5 की कूद में आती है। जब आप इस प्रकार से चलेंगे तो आप देखेंगे कि 2 और 5 की उसमें कौन आएगा, एक आएगा आपका 10, एक आएगा 20, एक आएगा 30, एक आएगा 40, एक आएगा 50 और एक आएगा 60। इसको आपने पूरा करना है। और देखते हैं संख्या चार्ट की सहायता से ऐसी संख्या लिखिए जो 3 एवं 5 की कूद में आती हो। जो 3 और 5 की कूद में आती है। देखिए 3 और 5 की कूद में कौन कौन आएगा, जिसमें 3 का भी भाग पूरी पूरी बार जाता हो और 5 का भाग भी पूरी पूरी बार जाता हो।
ठीक है, तो 5 का भाग तो किस किस में जाता है? जिस संख्या की इकाई में 0 होता है या 5 होता है। ठीक है, अब आपने ऐसी संख्या ढूंढनी है कि ऐसी संख्या आपने देखनी है कि जिस संख्या के इकाई के स्थान में 0 और 5 आता है तो वह संख्या 3 से भी विभाजित होगी और 5 से भी विभाजित होगी। तो ऐसी संख्या देखिए 15, 15 के बाद 30, ठीक है, ये हो जाएगा। 30 के बाद 45, ठीक है, 60। तो ऐसी जब आप इस जो यहां पे चाल दिया गया है इस चाल को भरोगे तो आप देखेंगे 15, 30, 45, 60 ऐसी कई संख्या होंगी जो कि 3 और 5 से पूरी पूरी विभाजित हो रही है। अब देखिए यहां तो पूरा करेंगे कि ऐसी संख्याएं कौन सी हैं जो 5 एवं 7 की कूद में आती है। तो 5 और 7 की कूद में, ठीक है, 5 और 7 की कूद में 5, हमें 5 का ये मालूम होना चाहिए कि 5 का भाग केवल किस में जाएगा? जिस संख्या के इकाई के स्थान में 0 और इकाई के स्थान में 5 हो। और ऐसी संख्या 7 की होगी या तो उसमें 0 हो या उसमें 5 हो। जैसे कि आप देख रहे हैं 35, 35 में 5 का भी भाग जाएगा और 7 का भी जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपकी संख्या आती है 70, 70 में आपका 5 का भी भाग जाएगा और 7 का भी भाग जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया आपके पास जो ये गिनती का जो चार्ट दिया गया है इसको आपने पूरा करना है और पूरा करके ये देखना है कि जो भी प्रश्न इसमें पूछे गए हैं कि कौन सी संख्या 3 और 5 से विभाजित होती है, कौन सी संख्या 7 और 5 से विभाजित होती है, तो इसे आपने करना है। आप देख लेते हैं यहां पे प्रश्न दिए गए हैं, इनको हम देखते हैं। यदि आप संख्या 10 पर हैं, यदि आप संख्या 10 पर हैं एवं 10-10 कूद करते हैं तो क्या आप 100 पर कूदेंगे? बिल्कुल कूदेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, बिल्कुल 100 पे आप कूदेंगे तो यहां पे आ जाएगा आपका बिल्कुल सही, 100 पर हम कूदेंगे। यदि संख्या 5 पर है, यदि हम 5 पर हैं तो 5-5 कदम कूदते हैं तो क्या आप 40 पर कूदेंगे? बिल्कुल कूदेंगे। 5, 5 के 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और अगली कूद आपकी आएगी 40, बिल्कुल सही है, आप 40 पे कूदेंगे, बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, यदि संख्या 0 पर है, यदि हम संख्या 0 पर हैं 5-5 कदम कूदते हैं तो क्या संख्या 55 पर कूदेंगे? अब देखिए हम 0 पे हैं, 0 से हमने 5 कूदना है, 1, 2, 3, रुको, हम 0 पे हैं तो 1, 2, 3, 4, 5। अब हमने 5 कदम कूदनी है एवं 5-5 कदम कूदते हैं तो हमने 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है, तो 5 कदम कूदते हैं तो हम 5 से 55 में कूदेंगे, क्योंकि 5-5 करके जोड़ते जाओगे तो 55 भी आपकी आगे संख्या में आएगा, तो बिल्कुल सही है। अगला हम देखते हैं कि यदि संख्या 4 पर है, यदि हम संख्या 4 पर हैं एवं 2-2 कदम कूदते हैं तो क्या संख्या 17 पर आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। 4, 6, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। अब आप देख रहे हैं कि हम 17 पर नहीं कूद रहे, तो 16 के बाद सीधे हमारा अगला जंप 18 में आएगा, तो हम 17 में नहीं कूदेंगे। अब देखते हैं बच्चों, यदि संख्या 13 पर है तो 3-3 कदम कूदते हैं तो क्या आप संख्या 24 पर कूदेंगे? अब हम 13 पे हैं, अब हमने 3 कदम, 13 में 3 जोड़ा, 16, 19, 21 और अगला कदम आएगी हमारी 24। तो हम देख रहे हैं कि बिल्कुल सही कि हम अगर हम 13 पे हैं और 3-3 की कदम करते हैं तो हम 24 पर भी कूदेंगे। तो बहुत बढ़िया एक्टिविटी, बहुत बढ़िया यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है।
इसको आप यहां पे देख के भी बना सकते हैं कि जैसे आपसे ये जो दिया गया है 0, अगर आप 0 में हैं, 0 से आपने 5 में कूदना है तो 1 2 3, अच्छी यहां पे देखिएगा 0 यहां से कूदना है आपने 1 कदम 2 3 4 और 5। ठीक है, इस प्रकार से आपने इनको इसमें कर भी सकते हैं। अगला देखते हैं कि अगला क्या है। अब देखिए यहां पे है आइए पीछे की ओर कूदें। देखिए आगे की कूदते हैं तो नंबर जुड़ते हैं। ठीक है, अगर आप 2 से कूदा 2 कूदेंगे तो 4, 4 से 6, 6 से 8, ये तो आगे तो जुड़ रहा है। अब ये बोल रहा है कि आइए पीछे की ओर कूदें, पीछे की ओर कूदना है। देखिए यहां से ये कूद रहा है, ये 10, 10 से 1 कूदा 9, 9 से कूदा 8 में, 8 से कूदा 7 में, 7 से कूदेगा 6 में, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 और 1 से अंत में। तो अब हम देख रहे हैं कि पीछे को यदि कूद रहे हैं तो क्या होगा, नंबर घटेंगे। 10 से ठीक पहले क्या आता है, 10 से ठीक पहले क्या आता है, 9 आता है। 9 से ठीक पहले क्या आता है, 8 आता है। ठीक है, ये आपको गिनती आती है। अब देखिए यहां पे आपको दिखाया क्या है कि 10 9 8, अगला आएगा 7 6 5 4 3 2 और 1, ये आपका पूरा हो गया। अब यहां पे देखते हैं कि यहां पे क्या करा है। यहां पे मेढक कूद रहा है, देखिए 40 से कहां कूदा है, यहां कूदा, यहां से यहां कूदा। अब हम देख लेते हैं 40 से कितना कूदा, ये 1 2 3 4। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि ये कहां से कूदा, 40 में था तो 39 हो गया, 38 हो गया और ये हो गया 37, ये 36 और ये 35। तो 40 से कहां कूदा, 40 से कूदा, ये देखिए ये 37, यहां 37 और 37 से 34, तो 3 कदम पीछे को कूद रहा है। तो 40 से 37, 37 से 34, 34 से 3 कम कर दो तो 31 और 31 से 3 कम कर देंगे तो 28, 28 से 3 कर देंगे 25, 25 से 3 कम कर देंगे 22 और 22 से 3 कर देंगे 19, 19 से 3 कम करोगे आप 16, 16 से 3 कम करोगे 13 और 13 से 3 कम करोगे 10। तो ये हमारा एक पैटर्न बन गया, 40, 37, 34, 31, 28, 25, 22, 19, 26, 13 और 10। 3 यहां पे 3 कदम ये पीछे कूदा है। अब यहां पे देखते हैं कि ये 70 से 65 में कूदा, यानी कि 5 कदम पीछे, यहां कूदेगा 5 कदम पीछे 60, 55, 55, 50, 50 से 5 कदम 45, 45 से 5 कदम पीछे 40, 40 से 5 कदम पीछे 35 और 35 से यदि कूचेगा तो ये आ जाएगा 30। तो इसको बना दीजिएगा पैटर्न आप, 70 65 65, 70 65 60, ये बन जाएगा 55 50 45 40 35 और 30। अब देखते हैं अगला क्या बता रहा है। अगला ये जंप जो लगा रहा है ये 10, 100 से 10 कदम पीछे यानी 90, 90 से 80, 80 से 70, 70 से 60। अब यहां पे हम 100 से 90, 90 से 80, 80 से 70, 70 से 60, 60 से 50 पे कूदेगा। अब देखिएगा यहां है 100 से 80, यानी कि 100 से 80 कितने कदम पीछे, 20 कदम पीछे, 20 60, 60 से 20 40, 40 से 20 यदि होगा तो कितना हो जाएगा 20। तो ये बन गया हमारा पैटर्न 100 80 60 40 और 20। अब देखिएगा क्या यह पैटर्न सही है, यह आपको बताना है क्या ये पैटर्न सही है। 100 में से 10 कम 90, 10 में से 90 में से 10 कम 80, 80 में से 10 कम 70, 70 में 10 कम 60, बिल्कुल सही है। तो हमने इसी को आगे बढ़ा देना है। 60 में से 10 कम करेंगे तो 50, 50 में 10 कम करेंगे 40 और 40 से 10 कम करेंगे तो 30।
ये पैटर्न बिल्कुल सही बन गया। अगला देखते हैं कि रिजवान 20 से आगे की संख्या गिन रहा है, क्या वह संख्या 19 बोलेगा। तो वही देखिए, अगर आगे को बोल रहा है तो 20 से आगे तो आएगा 21, 22, 23, 24, 25, 26, तो 19 नहीं आएगा, 19 नहीं बोलेगा। छवि 10 से आगे की संख्याएं दो दो छोड़कर गिन रही है, क्या वह संख्या, इसको मैं देख लेता हूं कि इसमें क्या लिखा है, कि क्या वह संख्या 43, यहां पे है 43। अब देखिए 10 से आगे दो दो में जोड़ेंगे तो 43 नहीं आएगा, 44 आएगा, 42 के बाद सीधे 44 आएगा, तो 43 नहीं आएगा। आप इसको गिन करके जोड़ करके लिख सकते हैं। माला 20 से पीछे की संख्या गिन रही है, 20 से पीछे की गिन रही है, तो वह 0 तक पहुंचने के लिए कितनी बार बोलेगी। अब देखिए आप 20 से 20, 19, 18, 17, 15, 14, 13, 12, 11 इस तरह से गिने और गिन के आप देखिएगा कि आप कितने गिनने के बाद 0 तक पहुंच रहे हैं। विराज 20 से दो दो संख्याओं को छोड़कर उल्टी गिनती करने जा रहा है, तो वह 0 तक पहुंचने के लिए कितने कदम लगेंगे। अब देखिएगा, आपको ये एक एक्टिविटी बनानी है। ये 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, ठीक है, और 6, 4, 2 और 0, यह आपकी एक्टिविटी है। इसको आपने अपनी कॉपी में लिखना है और उसके बाद ये कदम को गिनने हैं कि कितने उल्टे कदम कूदने के बाद, जंप लगाने के बाद वह 0 पर पहुंच रहा है। अब देखिएगा यहां पे ये संख्या चार्ट पैटर्न दिखाया गया है आपको, कि यहां देखते हैं कि ये पूरा दिख रहा है हमें, ठीक है। इसको आपको भरना है कि 1, 12, 23, 34, 45, 56, ये वाला जो पैटर्न बन रहा है, ठीक है। ये पैटर्न कैसे बन रहा है, इसमें अगर आप देखेंगे कितने कितने का अंतर आ रहा है, 11, यहां देखेंगे 11, यहां देखेंगे 11, यानी कि एक में 11 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 11 जोड़ेंगे तो 23, 23 में 11 जोड़ेंगे तो 34, और 34 में 11 जोड़ेंगे 45, 45 में 11 56, 56 में 11, देखिए 11 11 का एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है। ऐसे ही आप इसको बना दीजिएगा, इसको आप बनाइएगा, ये वाले को आप रंगीन करेंगे, जैसे मैं आपको कर देता हूं, लेकिन ये मेरे को दिखेगा नहीं। जैसे 2 और 13 में कितने का पैटर्न बन गया, 11 का बन गया, ठीक है। 2 में 11 जोड़ा 13, 13 में 11 जोड़ेंगे तो 24, तो 11 11 का पैटर्न बन रहा है। तो इस पैटर्न को आपने समझना है कि पूरे इसमें आप इसको भी बना सकते हैं, ये वाले लाइन को भी, इसको आप कलर कीजिएगा, ये वाली लाइन को अगर आप कलर करते हैं तो 41 में 52, कितने प्लस कर रहे हैं हम, 11, 52 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 63, 63 से 74 में कितना जोड़ेंगे, 11। तो ये आप देख रहे हैं, ये एक्टिविटी को आप कीजिए, पूरे पैटर्न को बनाइए। आप चाहे तो इसको बना सकते हैं, ठीक है, आप चाहें तो इसको बना सकते हैं। अगर आप देखते हैं, यहां पे देखते हैं कि हम इसको बनाते हैं, ठीक है, 6 और 17 तो कितना, 11, 17 और 28 कितना, 11, 28 और ये 39 तो कितना, 11। तो पैटर्न को आपने समझना है, इसको आप भरिएगा और भरने के बाद देखिएगा कि क्या पैटर्न आपका बन रहा है। अगला है कि संख्या चार्ट देकर रिक्त स्थान भरिए। यहां पे है 10 से ठीक पहले आता है, तो 10 से ठीक पहले क्या आता है, 9। 20 से ठीक पहले आता है
19 ठीक पहले निकालने के लिए 1 कम कर दोगे। 30 से ठीक पहले आता है 29 और 40 से ठीक पहले आता है 39। क्या इसमें कोई पैटर्न है? यदि हाँ तो उसे संख्या चार्ट पर रेखांकित कीजिए, पता कीजिए यह पैटर्न आगे की संख्याओं में है या नहीं। अगर पैटर्न है तो लिखिए। अब आपने ऐसी करना है, जैसे 40 तो आप लिखेंगे 50 से ठीक पहले क्या आता है तो 49 आता है, 60 से पहले क्या आता है तो 59 आता है। तो इस पूरा आप 100 तक लिखिएगा और उस संख्या को आपने यहां जैसे 9, 19, 29, 39 आप देखेंगे कि एक पैटर्न आपके पास बनेगा। 10-10 जोड़ करके ये पैटर्न बन रहा है। पैटर्न को आपने बनाना है। अब देखिएगा ऐसे ही यहां पे एक दिया गया है कि अब हरे रंग की संख्या को देखिए एवं रिक्त स्थान भरिए। यहां पे हम देखते हैं हरे रंग की संख्या को आपने देखना है कि लक्ष्या ने एक संख्या खिड़की बनाई है एवं उसे संख्या चार्ट पर चित्र के अनुसार रखा है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगर संख्या खिड़की के बीच में 28 लिखा है तो इसके ऊपर वाले खाने में संख्या लिखी हुई है। अब आपने देखना है कि यहां पे ये 28 है तो आपने देखना 16, 17, 18, ठीक है, 19 और 20। तो यहां पे क्या होगा? यहां पे 18 है, ठीक है। तो क्या लिख देंगे आप? 18। इसके नीचे वाले खाने में संख्या लिखी हुई है, ये 28 है तो आप देख लीजिए 36, 37 और यहां पे क्या आ जाएगा? 38। तो ये आ जाएगा आपका 38। अब देखिएगा एक दाईं ओर के खाने में संख्या लिखी हुई है। अब दाईं ओर, ठीक है, आप लेते हैं इधर को 36, यहां पे आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा? यहां पे 36 के बाद आ जाएगा एक कम है तो ये 28 वाले में देखना है तो 26 में से 1 कम कर देंगे तो यहां पे आ जाएगा 27। तो ये आ जाएगा आपका 27। इसके बाईं ओर के खाने में संख्या लिखी हुई है तो 28 के बाद यहां पे आ जाएगा आपका 29। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने इसको भरना है, ठीक है। इस संख्या को आपने ऊपर भरना है।